मल्हनी का यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और डेवलपमेंट इशू है। पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारा पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं किए गए समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, और आज सिर्फ जात पार्टी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग मल्हनी के विकास के लिए मत करें, अधिक से अधिक संख्या में आकर। परसों मतदान होगा, सुबह से मतदान करने में आप लोग जरा भी कोताही न करें। सब लोग भारी से भारी संख्या में सभी बुजुर्गों को, सभी को लाके मतदान कराएं। इस विषय में चुनाव इलेक्शन कमीशन भी बहुत प्रयास करता है कि अधिक से अधिक मतदान हो। तो मेरे भाइयों से, मल्हनी के सभी भाइयों से अनुरोध है, बहनों से अनुरोध है, सब लोग आके हेवी टर्न आउट हो, जाके ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और इस चुनाव में लोकल इश्यूज ज्यादा प्रभावित है, किंतु अचानक समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा मुझको लेके अननेसेसरी का ट्वीट किया गया, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे स्टेट इश्यू बन गया और मल्हनी के लोगों के सम्मान से भी जुड़ गया। यही नहीं, पूरे जनपद के लोगों से सम्मान से इस बात को लिया है कि जिस तरीके से मुझे अटैक किया गया, मेरे ऊपर हमला हुई समाजवादी पार्टी, हमारे जौनपुर के कोने कोने से लोग निकल के आए और मल्हनी के लिए लग गए हैं। और मुझे लगता है कि मल्हनी में हम लोग एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं, और आप लोगों का जो प्यार स्नेह जनपद वासियों का मिल रहा है, मैं आजीवन इसका ऋणी रहूंगा। और रही बात समाजवादी पार्टी जो अपने आप को कहती है समाज की हितैषी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग 20 सालों की राजनीति में समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। हम लोगों ने हमने कभी जात, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं की। हमने सभी जात के लोगों के लिए काम किया, सभी धर्म के लोगों के काम लिया, उनके उत्थान के, उनकी बेहतरी के लिए काम किया, और इसीलिए हम चुने जाते हैं। चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो है वो जनता के हितों के लिए काम करता है। वी आर इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड वी वर्क फॉर द पीपुल। तो यहाँ पर ये सिद्धांत ही नहीं है कि हम वर्ग विशेष के लिए काम करें या कुछ लोग विशेष के लिए काम करें। हम सभी लोग, अपने सभी सिटीजन के लिए हम लोग काम करते हैं, सभी इंडियन सिटीजन। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के हम लोग होते हैं, जितने लोग हमको चुनते हैं, उसके अतिरिक्त जितने मतदाता होते हैं, सभी के प्रति हमारी जवाबदेही होती है, और उस जवाबदेही को हम लोग ईमानदारी से हम प्रयास करते हैं कि उसको करें। और मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर एक बिरादरी के जो ठेकेदार बनते हैं, हम उस बिरादरी के लिए बहुत काम किए। हमने सरकारी नौकरियों तक, और सरकारी नौकरियों में भर्तियां भी कराई। हमने स्कूल में तमाम 4th क्लास में लोगों को लगवाया, मैंने उनके इलाज कराया, उनके ट्रीटमेंट, इवन हमारे क्षेत्र से बाहर के रहे। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मैं 2002 में MLA हुआ था, तो उसमें पारसनाथ यादव जी विधायक MLA हुआ करते थे मड़ियाहू से, और चकताला एक गांव हुआ करता था, वहाँ जदुराई यादव आज भी हैं। उनके बेटे को वाल्व परेशानी थी, मेरे पास आए और गए थे वो अपने समाजवादी पार्टी के विधायक के पास भी उस समय के, लेकिन उन्होंने उनको भगा दिया, और वो मेरे पास आए। आज भी जीवित है, उनसे जाके कोई पूछ के जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। वो मेरे पास आए, मैं उस बच्चे को ले जाके इलाज कराया, और वो अपना जीवन अच्छे से जीता रहा। उसी तरीके से हमारे यहाँ एक तेज बहादुर यादव थे, आज हमारे बीच नहीं है, उनको मैं इलाज कराया, उनके वाल्व चेंज कराए। उसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी, चूंकि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, उनको मैंने एक स्कूल में उनको 4th क्लास, चूंकि कक्षा 8 तक पढ़े लिखे थे वो, उनको मैंने 4th क्लास एम्प्लॉय बनवाया एक स्कूल में। अपने उसमें कहीं किसी का 1 रुपया लगता नहीं था, लेकिन आज वो लोग हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको इकट्ठा करना होता है अपने लोगों को, अपने जात को, कि धनंजय सिंह के खिलाफ वातावरण बना के। हम लोग सही बात कहते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, और लोकतंत्र में सही बात कहनी भी चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपको बुरी लग सकती है, लेकिन सही बात लंबे समय तक आपको बुरी नहीं लग सकती है। साथियों, तो मुझे जो विश्वास है, मुझे हर जात वर्ग का समर्थन रहता है, किसी का अधिक, किसी का कम। हर धर्म का समर्थन रहता है। हमारे साथ बहुत से मुसलमान भाई जुड़े हुए हैं, सब लोग उनके तमाम सुख दुख में हम लोग खड़े रहते हैं, उनके हित के लिए काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और हम तमाम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग तो कभी किसी की मेधावी युवा की कोई जात नहीं होती, किसी मेधावी की कोई जात नहीं होती है। जब वो जीवन में अपने अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से उसका योगदान राष्ट्र और समाज के लिए अच्छा होगा। हम लोग यह सोचकर हम
प्रयास करते हैं नौजवानों की मदद करने के। हम लोगों ने कभी कास्ट और क्रीड की बात ही नहीं की, उससे ऊपर उठ के राजनीति किया है और हमेशा उससे ऊपर उठकर राजनीति करते रहेंगे। और प्रिय साथियों, यह चुनाव हमारे मल्हनी जौनपुर के सम्मान का चुनाव है। हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मिलकर कलेक्टिव काम किया है जौनपुर में। हमारे कई साथी ब्लॉक प्रमुख, हमारे अनुज प्रिंसू जी MLC, हमारी श्रीकला जी पत्नी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष, सब लोगों ने मिलकर जौनपुर के विकास के लिए काम किया है। खास तौर से जब से हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हुई है पत्नी, उनकी पहली प्राथमिकता है कि समाज में जो उपेक्षित तबका है, दलित तबका है, SC कम्युनिटीज के लोगों के लिए, उनके बस्तियों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा, क्वालिटी लाइफ देने के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में हम लोगों ने बहुत से काम किए हैं। पिछले विगत 6 महीनों में बहुत काम हुए हैं, लोगों को दिख भी रहे होंगे आप लोगों को मल्हनी में। और आप विश्वास करिए, ये गति हम लोगों की यूं ही रफ्तार तेज चलती रहेगी और आप सब यूं ही अपना प्यार स्नेह हम लोगों के ऊपर बनाए रखें, ताकि हम सब लोग मिलकर एक अच्छी मल्हनी और अच्छा जौनपुर बनाने की दिशा में अग्रसर रहें। और जो भी लोग यहाँ पर भाषण देते हैं, मैं देखता हूँ चुनावी रैली, आज बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं लोग। यहाँ पे 10 साल तो मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग भी रहे विधायक के रूप में मल्हनी में, 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता एक भी कोई ऐसी योजना आई यहाँ पर जिसे ये कहा जाए कि मैं लेके आया, मैंने जनपद के लिए कुछ किया। हम लोगों ने पिछले 5 साल सांसद रहते हुए 2 NHI यहाँ पर बनवाई, फ्लाईओवर बनवाया मैंने, और जब मैं विधायक था KVK में ला के अपने बक्सा में कराया, तमाम हॉस्पिटल्स हमने बनवाए। और जो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज चल रहा है, इसको भी हमने सदन में रेज किया था, और जब बसपा की सरकार रही उस समय हमने उसे कैबिनेट में लाने का प्रयास किया। उसके बाद कई ब्रिजेस बनवाए हमने, रिंग रोड जौनपुर के लिए दिया हमने, और अभी उस रिंग रोड को कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे भी आ गए थे, 2 करोड़ 38 लाख रुपए 2009 में ही। आप लोग देख सकते हैं सारी चीजों के, हम लोग जो बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, चीजें ऑन रिकॉर्ड रहती भी हैं। हम लोग कभी झूठ और फरेब की राजनीति न किए हैं। जनता के साथ, जिस जनता के पास हमें हमेशा जाना होता है, उन्हीं से वोट मांगना होता है, उन्हीं के बीच रहना होता है, उनसे झूठ बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती है, और इसका समाज में प्रभाव भी गलत पड़ता है। मैं एक बात और आप लोगों से अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से, कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों को जरूर ये सीख दें कि अनुशासन में रहें। यहाँ कोई 2 मुल्कों का युद्ध नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग समाज को बनाने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन कोई दुश्मनी किसी की नहीं है। यहाँ पे वैमनस्यता का भाव नहीं है। विचारों से लोगों को आप जीतिए, विचारों से आप राजनीति करिए, वो ज्यादा अच्छा है। अपेक्षाकृत आप लोग वैमनस्यता का भाव रखते हैं। हम अपने सहयोगी, अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा यह आग्रह करते हैं कि सब लोग अनुशासित रहें और सही दिशा में, खासतौर से समाज के उपेक्षित तबके के लिए सब लोग मिलकर काम करें। और पहली प्राथमिकता उनको दे भी, जो गरीब व्यक्ति है उसको पहली प्राथमिकता दे उसके कार्यों के लिए। एक अमीर व्यक्ति तो थोड़ी देर में भी काम करेगा, तब भी चलेगा, लेकिन गरीब व्यक्ति को तत्काल उसको आवश्यकता होती है, उसको हम लोग समाधान करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से आज के लिए बस इतना ही। हम आप सबसे बस यही आग्रह करेंगे कि बहुत संयम के साथ अपने अपने बूथों पे हमारे सभी साथी डटे रहें ग्राम सभाओं में, और सुबह 7 बजे से 7 तारीख को सुबह 7 बजे ढेर सारा मतदान कराएं। 7 नंबर पे तीर का निशान है, उस पे ज्यादा से ज्यादा वोट दें। तीर खूब चलेगी, और तीर चलेगी तो तीर लखनऊ पहुंचेगी भी साथियों। यूं ही अपना स्नेह, अपना को बनाते रहें। हम लोगों ने, आपके पास कहने को बहुत कुछ है, जब आप जाएंगे एक दिन आप काम करेंगे। हम लोगों ने मल्हनी में 10,000 से अधिक हैंडपंप लगवाए होंगे मल्हनी विधानसभा में, जिसे रारी और मल्हनी कह सकते हैं आप। पूरे जिले में तो कम से कम हमने 20,000 हैंडपंप से अधिक स्थापना करवाई सांसद रहते हुए।
हमने बहुत से काम किए हैं, इसलिए आपको कहने के लिए बहुत कुछ है। बहुत से गरीब व्यक्तियों के हम लोगों ने इलाज कराए हैं, यहाँ से ले जाके दिल्ली, मुंबई, पीजीआई। आज भी हम लोग बिना किसी पद पे रहते हुए भी निरंतर लोगों का इलाज कराते रहते हैं, गरीब व्यक्तियों का, अपने निजी स्रोतों से, अपने निजी जो हमारे परिचित डॉक्टर्स हैं उनके सहयोग से, अस्पतालों, हर तरीके से कराते रहते हैं। तो आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बस आप जाइए, लोगों के साथ विनम्रता से बात करिए, उनको अपनी बात उन तक सही तरीके से पहुंचाइए। सभी आपका सहयोग कर रहे हैं, समाज का हर वर्ग सहयोग कर रहा है आपका, और समाज के हर वर्ग को हमको लेके चलने की आवश्यकता है। हम कभी भी समाज को बांटकर राजनीति नहीं करेंगे, ना किया है मैंने, ना करूंगा। किसी के निजी हित, निजी स्वार्थ नहीं सत्य होंगे, वही लोग हम लोगों के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।